माफी मांगो, माफी नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। करीब सप्ताह भर पहले लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव पर की गई टिप्पणी से जहां कांग्रेस बुरी तरह से हमलावर है, अब भीम आर्मी के युवा भी मैदान में आ गए हैं। बुधवार को भीम आर्मी के युवाओं ने गोहाना शहर में अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन किया और गृह मंत्री का पुतला दहन कर कहा कि भाजपा को वो स्वर्ग मुबारक हो जिसमें वे बाबा साहब के नाम पर कांग्रेसियों को स्वर्ग भेजने की बात कह रहे हैं। अगर अमित शाह ने माफी नहीं मांगी तो हम माफी मनवाना जानते हैं। किसने क्या कहा, देखिए गोहाना से सारिका की एक रिपोर्ट। साथियों को पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम। विषय ये है, अमित शाह ने संसद में एक स्पीच दी थी, भाई अंबेडकर 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 एक फैशन बन चुका है और जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते हैं, इतनी बार किसी देवी देवता का नाम ले लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। मैं अमित शाह से ये कहना चाहता हूँ, 7 जन्मों का स्वर्ग आपको मुबारक हो और हम चाहते हैं आपके साथ साथ पूरी बीजेपी सरकार स्वर्ग में जाए और अभी जाए। हमें हमारा स्वर्ग, हमारे अधिकार, हमारी माता बहनों को बोलने का अधिकार और जो आज़ादी मिली है वो हमारे बाबा साहब ने दी है और हमारे भगवान सिर्फ बाबा साहब हैं और कोई नहीं है। और इस विषय में हम अमित शाह से माफ़ी मांगने की अपील करते हैं और ज़बरदस्ती भी माफ़ी मंगवा सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमारा बहुजन समाज कोई पहले वाला बहुजन समाज नहीं है, जागरूक हो चुका है और बाबा साहब और मान्यवर साहब का इस्लाम की वजह से आज हम जो जागरूक हुए हैं, अमित शाह को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। माफ़ी नहीं तो अमित शाह इस्तीफा दीजिए। आप तो कर रहे हैं हाँ, और कांग्रेस भी जैसे पूरे देश में हल्ला बोल रही है, लेकिन बहुजन समाज के या जितने भी दलित समाज के लोग हैं इस तरह से नहीं आए जिस तरह से कांग्रेस उन पर हमलावर है। बाकी लोग नहीं आ रहे इतना ज़्यादा जितना आप एग्रेसिव हैं। कांग्रेस और बीजेपी दो मुंह वाले सांप हैं, ये दोनों सगे हैं, ये किसी के नहीं है, बहुजन समाज के दलितों के नेता नहीं है। यहाँ तेलंगाना में क्या होता नहीं है, या बीजेपी कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में एक इंद्र मेघवाल लड़का था छोटा, उसने पानी की मटकी का हाथ लगवा दिया तो उसको मार दिया गया। जब कांग्रेस क्यों नहीं बोली? कांग्रेस का मेन मकसद है वोट हथियाने का दलित लोगों का, और कोई मकसद नहीं है। कांग्रेस हमारी कभी भी तेज नहीं हुई। बाबा साहब ने तंग होकर एक कहा था बहुजन समाज को, कभी भी कांग्रेस पार्टी का एक पैसे का भी साथी मत बनना, और हमारा समाज कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दो मुंह वाले साहब आज तक हमारे समाज का शोषण किया है, वो कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। और अब बाबा साहब का अपमान और हमारा शोषण बीजेपी सरकार कर रही है। तो ये फिर निर्णय कैसे हो, क्योंकि राजनीतिक दल के बगैर ताकत आती नहीं और आप में ताकत नहीं होगी, तो इस तरह की दोनों पार्टियों पे जो आपने आरोप लगाए उनसे मुकाबला कैसे होगा? मुकाबला ऐसे होगा, हमारा समाज थोड़ा बहकावे में आ जाता है, थोड़ा भोला है। कांग्रेस वाले कभी कुछ प्रलोभन दे देते हैं, बीजेपी वाले कभी कुछ लोभ देते हैं, कभी कोई कहता है माता बहनों को 2100 रुपये रसोई खर्चा मिलेगा, माता बहनों की 6000 रुपये पेंशन मिलेगी, ऐसे होगा ऐसे होगा। हमारा गरीब समाज है दबा हुआ, वो सोचते हैं भाई हमें कुछ मिलेगा, इस वजह से वो उसके बहकावे में आ जाते हैं। और जो समझदार व्यक्ति आज जाग चुके हैं वो इनके बहकावे में कभी नहीं आएंगे। क्या लगता है आपको कि क्या अमित शाह आपके इस प्रेशर से माफ़ी मांग सकते हैं? देखो जी, पहले तो सभी को जय भीम। और अमित शाह का तो ऐसा है, अगर वो माफ़ी नहीं भी मांगेंगे तो हम 2018 की तरह सड़कों पर पूरे देश में चक्का जाम कर देंगे बाबा साहब के सम्मान के लिए। अमित शाह को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा नहीं तो कम से कम माफ़ी मांग के बाबा साहब का सम्मान रख ले। उन्होंने जब बीजेपी को मौका मिला है, बाबा साहब का संविधान का हमेशा अपमान किया है, हमेशा विरोधी रही है। पहले आरएसएस बाबा साहब के विरोधी थी, संविधान के विरोधी थी। बीजेपी और आरएसएस ने तो पहले बाबा साहब के जीते जी उनकी अर्थी भी निकाली थी। तो हम यही चाहते हैं कि अमित शाह बाबा साहब के जो उन्होंने बाबा साहब के ऊपर बयान दिया है, उन्होंने जितनी बार भी बाबा साहब का नाम लिया है उसके पीछे ना तो एक बार भी रिस्पेक्टेड जी जैसे हम आपको बोलते हैं तो वैसे रिस्पेक्ट से उनका नाम नहीं लिया आज तक। और फिर वो दूसरी बात यह है कि अमित शाह को माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी और हम माफ़ी मंगवा कर ही रहेंगे। बाबा साहब के बारे में जो अमित शाह ने जो बयानबाजी की है वह काफ़ी निंदनीय है। इस बहुजन समाज के लिए बाबा साहब एक भगवान का अवतार में है, क्योंकि बहुजन समाज में जितने दलित पिछड़ों शोषित और महिलाओं के लिए बाबा साहब ने संविधान बनाकर उन्हें उनकी जो गुलामी की बेड़िया से उनसे मुक्ति दिलाई है। तो बाबा साहब इस देश के लिए और विश्व में एक पूजनीय है, ठीक है। लेकिन बीजेपी आरएसएस बाबा साहब के लिए सदा से खतरनाक है।
बाबा साहब जिंदे जी टाइम भी आरएसएस बीजेपी ने बाबा साहब की शव यात्रा निकाली थी और आरएसएस ने कभी भी भारतीय राष्ट्र देश के तिरंगे का कभी भी सम्मान नहीं किया। और उन्होंने आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसको कभी भी नहीं लेगा यार। तो लोग कैसे देशभक्त हो सकते हैं? देशभक्त की परिभाषा में वो मानते हैं सावरकर गोडसे, ठीक है, सावरकर गोडसे को देशभक्त मानते हैं, जिन्होंने अंग्रेज लोगों की गुलामी करके इस देश को गुलाम बनवा दिया था अंग्रेजों के हाथे। वह बोलते हैं हम देशभक्त है, देशभक्त हम नहीं, देशभक्त तो हमेशा वाकिफ में, क्योंकि हमने इसे देश की दलित, पिछड़ा, शोषित नारी की आवाज बाबा साहब ने बुलंद करी है और बाबा साहब ने इस देश को एक संविधान दिया है जिसके वजूद आज भारत में सब अपने अधिकारों की आवाज को बुलंद करने के काबिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे तो ये 2 अप्रैल 2018 की तरह ये समाज सड़कों पे होगा और भारी संख्या में होगा, जिससे सरकार को ये काबू करना, प्रशासन सब कुछ व्यवस्था खराब हो जाएगी देश की। और हम नहीं चाहते कि देश की व्यवस्था खराब करें, क्योंकि ये समाज कमजोर नहीं है। अब ये साधन संपन्न, ताकत सब कुछ है, बुद्धि भी है, हर एक रूप से शक्तिमान है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ देश के गृह मंत्री को वह माफी मांगे और जिन्होंने बाबा साहब के बारे में जो अपने मानसिकता प्रकट करी है गंदी, उसको सुधार ली, नहीं तो भविष्य में बीजेपी सरकार का कोई झंडा उठाने वाला नेता नहीं बचेगा हरियाणा।